जय श्री कृष्णा सभी मेरे प्रिय भक्तों को एवं जय माता दी। सभी लोगों के जीवन में माँ भगवती की कृपा एवं उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज मैं आपको कुछ खास उपाय बताऊंगा। आप लोग वीडियो को बड़े ध्यान के साथ में सुने। विशेष रूप से जीवन में समस्त सर्व बाधा, सभी प्रकार की बाधाएं, जैसे हमारे बिजनेस व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, बिजनेस व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा है, या हमारे विद्या के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ाई हमारी अच्छी नहीं हो पा रही है, मन जो है पढ़ाई में नहीं लग रहा है, या आप किसी भी कार्य को करते हो तो उस कार्य में आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन सब का उपाय मैं एक मंत्र के द्वारा आपको बताऊंगा। आप लोगों को विशेष रूप से उस मंत्र का जाप करना है, या किसी सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा जो मंत्रों को शुद्ध जानता हो और मंत्रों को शुद्ध पढ़ता हो, ऐसे ब्राह्मण से जो है ये उपाय कराएं। तो इसको कराने से 100% आपका कार्य सिद्ध होगा और समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। किसी का कुछ कोई कराया हो, कोई टोना हो, कोई टोटका हो, किसी ने कुछ कर दिया हो अपने घर के, अपने मकान के अगल बगल में, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या हो, तो इन सब समस्याओं का एक समाधान एक मंत्र के द्वारा किया जा सकता है। वह मंत्र क्या है और कब करना चाहिए उस मंत्र को, वो मैं आपको बताता हूँ। विस्तार से आप लोग सुनेंगे। इस 30 जनवरी 2025 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, जो 7 तारीख तक रहेंगे, 7 फरवरी। तो आप लोगों को विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती के चरणों में बैठ करके 30 तारीख से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम माँ भगवती के चरणों में अपना आसन लगाएं और गुप्त एकांत, जिस समय कोई भी आपको देखे ना, या सायंकाल 7-8 बजे इसका विशेष फल मिलता है। प्रातःकाल में गुप्त समय, जिस समय आपको पाठ करते हुए या जाप करते हुए, पूजा करते हुए कोई भी आपको ना देखे, तो गुप्त में इसको किया जाता है। तो इसका फल जो है 100 गुना अपने आप ही स्वयं पर बढ़ जाता है। इसलिए उसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, यानी कि वो गुप्त होना चाहिए, उसको कोई देखना नहीं चाहिए। तो उसमें अपनी अभिष्ट कामना का संकल्प लेकर के माँ भगवती के चरणों में बैठ जाएं और 9 दिन माँ भगवती के चरणों में अखंड दीपक जलाएं सरसों के तेल का। सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने के बाद आपको माँ भगवती के सानिध्य में बैठ करके यही भगवान से संकल्प, माँ भगवती से संकल्प लेना है कि हे माँ भगवती, मेरे जीवन में समस्त प्रकार की जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हों। इस बाधा हेतु मैं यह जाप आपके सानिध्य में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। तो माँ भगवती के सानिध्य में इस संकल्प को लेकर के आप एक मंत्र है, और मंत्र बड़ी ध्यान के साथ में सुनेंगे। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का जाप करने से भविष्य में कोई भी संशय नहीं है कि आपकी सभी प्रकार की बाधाएं दूर न हों।
एक बार पुनः फिर से मैं इस मंत्र का उच्चारण आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूँ। मंत्र को बड़ी ध्यान के साथ में सुने। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। यह मंत्र है माँ भगवती का, तो विशेष मंत्र है। तो इस मंत्र का जो है आप जाप कर सकते हैं। और अगर आप गुप्त नवरात्रि में किसी सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा अपनी सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए आपको अगर ये मंत्र का संपुट पाठ कराना है तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण से कराएं, क्योंकि संपुट पाठ का एक अलग ही विशेष महत्व हो जाता है। और स्वयं भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन खाली मंत्र आप यही पढ़ेंगे, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो इस मंत्र का जो है आप जाप करें। और इसके बाद जो है अष्टमी या नवमी को अपने घर में ब्राह्मण को बुला करके इस मंत्र का हवन कराएं, इसी मंत्र का। तो माँ भगवती के इस मंत्र का विशेष महत्व है और गुप्त नवरात्रियों में तो करने का अलग ही उसकी महिमा है। इसलिए आपको अभी गुप्त नवरात्रि में हफ्ते भर समय पड़ा है, तो आप लोग इस मंत्र को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसकी जो है प्रत्येक दिन जितनी आपसे हो सकती है, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 11 माला, है ना, 21 माला, 31 माला, जितनी भी आपसे हो सकती है, यथाशक्ति यथाभक्ति आप संकल्प लेंगे कि माँ भगवती, माँ आपके चरणों में बैठ करके जितना भी हो सकता है मेरे से, मैं नित्य जो है इस मंत्र का अपने जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे घर परिवार में जो भी समस्त बाधाएं हैं, उन बाधाओं के निवारण हेतु मैं यह संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि यथाशक्ति यथाभक्ति जितना मेरे से होगा मैं इस मंत्र का जाप करूँगा या करूँगी। ऐसा करते हुए माँ भगवती के चरणों में जल अर्पित कर देंगे, जल छोड़ देंगे। और उसके बाद जो है आप माँ भगवती का चिंतन करेंगे, प्रार्थना करेंगे और जाप प्रारंभ कर देंगे। और अगर आप इस मंत्र को श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि 100% आपको ये तुरंत फलदायिनी मंत्र है। तुरंत इसका फल आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। और इसी प्रकार ऐसी मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग उस वीडियो को देख करके अपने जीवन में, अपने जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा, आप बड़े भाव के साथ में उन मंत्रों का जाप करें और जाप करने से आपकी अभिष्ट कामना सिद्ध होगी। और वीडियो को शेयर भी करें, जो कि आपके शेयर, एक शेयर मात्र से कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि ये समय ऐसा है कि आदमी किसी चीज़ों को देख करके उसको सुनता है, श्रवण करता है और करता है उस कर्म को। अगर एक को फायदा होता है तो वो 10 को उस उपाय को बताता है। इसीलिए मंत्रों में विशेष शक्ति है कि देवता भी मंत्रों के अधीन हैं, है ना। तो जब भगवान को हमने प्रसन्न करना है तो मंत्रों की बड़ी शक्ति होती है। इसलिए इस मंत्र का आप जाप करें और अपने जीवन के समस्त बाधाओं को दूर करें। जय माता दी सभी लोगों को। जय श्री कृष्णा।